आओ आपको इस देश के प्रदेशों की ओर लेकर चलता हूं। ये मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए इस बार, केवल मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों से उत्तर चाहता हूं। उत्तर जरूर देना। मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर आज हमारे नियंत्रण में है या नहीं? हाँ या ना बोलो। धारा 370 हटा ली गई, 35 से हटा दी गई। हालांकि मैं सरकार की प्रशस्ति पढ़ता हूं, इसके लिए प्रशंसा करता हूं सरकार की, क्योंकि लोग कल्पना करते थे कि धारा 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता, लेकिन धारा 370 हटा ली गई। इसके लिए सरकार प्रशस्ति के लायक है। लेकिन इससे ऐसा मत समझो कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया है। आज भी 1 लाख से ज्यादा की सेना कश्मीर में पड़ी हुई है। और तब भी स्थिति है, पिछले दिनों बीजेपी के एक सांसद हैं, जितेंद्र सिंह नाम है उनका, जितेंद्र सिंह ने संसद में ही खड़े होकर कहा था कि 6000 हिंदू कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौट सकते, उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है। फिर से 300 परिवारों ने धारा 370 हटने के बाद 300 परिवारों ने कश्मीर से पलायन किया है। और एक और बार उसके बाद 150 परिवारों ने फिर पलायन किया है। क्या जम्मू कश्मीर हमारे पूरी तरह नियंत्रण में है? सोचो, विचार करो। महाराष्ट्र में देशभक्त लोग रहते हैं, लेकिन उन्हीं देशभक्तों की बगल में ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं महाराष्ट्र मराठों का, उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और हरियाणा के लोगों को किस तरह उनके घरों में घुसकर मारा गया, उनके घर जला दिए गए, उनके प्रतिष्ठानों को आग लगा दी गई। केरल में आज 3 लोग रहते हैं, या तो मुसलमान रहते हैं, या ईसाई, या तो वामपंथी रहते हैं। इनके अलावा कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। केरल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। बंगाल भारत की हर गतिविधि के विरुद्ध काम करता है। हिंदुओं को अपने जलसे और जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, धारदार हथियारों से काट दिया जाता है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनकी परिस्थिति यह है बंधुओं कि नागालैंड में 8% हिंदू रहते हैं, मेघालय में 9% हिंदू रहते हैं, मिजोरम में केवल 2% हिंदू रहते हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 10% से ज्यादा हिंदू रहते हो। तब तुम क्या करो? आज ही अभी जब मैं यहाँ मंच पर बैठा, मंच पर बैठने से लगभग पौना घंटा पहले मेरे पास फोन आया असम से एक महिला बोल रही थी। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, अभी अभी हमारे पड़ोस में 5 बीघा खेत में आग लगा दी गई, हिंदुओं को मारा गया, उनके घरों से भगा दिया गया और केवल एक परिवार रह गया, बाकी सबको मुसलमानों यहां से खदेड़ दिया। यह हालत तुम्हारे पूर्वोत्तर के राज्यों की। और ये जहां बैठे हो उत्तर प्रदेश में ये इलाका, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, ये दोनों पूरी तरह खचाखच भर गए हैं इनसे। बोलो हाँ के ना? मुंडी हिलाओ, हाँ के ना? खचाखच भर गए हैं। कई बार तो बाजार में निकलने पर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पाकिस्तान, ईरान या इराक से निकल रहा हूं। 10-10 साल की बच्चियां बुरके में कैद, हाथों पर दस्ताने, पांव में काले मोजे पहने हुए निकलती हैं। आंखों पर खिड़कियां लगाई दी गई हैं, जैसे कोई भैंस किसी गाड़ी में चढ़ा कर ले जाई जाती है ना, और जंगलों में से झांक कर बाहर देखती है, वैसे यहाँ जंगले लगा दिए गए हैं। ये स्थिति, स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा। एक स्त्री को तलाक दिया, उसके साथ दोबारा ब्याह करना चाहता है, हलाला करेगा, वो किसी और के साथ संबंध बनाएगी, फिर इसके घर आएगी। स्त्री को वस्तु बना दिया है, केवल भोग की वस्तु। अरे जो माँ है, जो जननी है, जो जगदम्बा है, जो देवी है, सनातन धर्म कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उसी देश में स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा है कि उन्हें काले कपड़े में बंद रहना पड़ता है। ये प्रदेश जिसमें तुम रहते हो, इसका एक इलाका जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अति पश्चिम का जो क्षेत्र है उसके 10 जिले आज दूसरा पाकिस्तान बन चुके हैं। वहां से शुरू हो जाओ दिल्ली के पास से, जहां बहन जी रहती है, चारू बहन जी जहां रहती है नोएडा में, वहां से शुरू हो जाओ दिल्ली के पास से। दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और यहाँ अलीगढ़ तक आ जाओ। ये 25 जिले जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, आज देश के भीतर दूसरा पाकिस्तान है। मुरादाबाद में इनकी आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है। दुकानों की हालत यह है, वहां एक रस्तोगी समुदाय है, जो रस्तोगी समुदाय वहां ज्वेलरी का काम करता है। वो ज्वेलरी का काम उनके पास आए, भाई साहब हमें भी कुछ सिखा दो, हमें नौकरी पर रख लो, पानी पिलाने के लिए रोकड़ी पर रख लिया, फिर ज्वेलरी बनाना सीखने लगे। और आज स्थिति यह है, रस्तोगी समुदाय इस ज्वेलरी के व्यवसाय से बाहर हो गया। दुकानों पर लिखा है अल मदीना ज्वेलर्स, अल मक्का ज्वेलर्स, और वो अपने ही लोगों के पास खरीदने जाते हैं।
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत है। मैंने 2013 का दंगा बताया, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर, बिजनौर, इनमें आम है दंगा हो जाना, आम है। मध्य उत्तर प्रदेश से इससे ज्यादा दूर नहीं है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मऊ जैसे जिले हैं जिनमें जाकर देखोगे तो आप सिहर उठोगे। आपने अभी देखा नहीं है उत्तर प्रदेश को। ऐसा ये पूरा देश, इसके प्रदेशों की हालत हो गई है। ये तो मैंने आपको देश के भीतर की स्थितियां दिखाई, और देश की सीमाएं दिखाता हूं। बस मित्र या शत्रु कहना, मैं प्रश्न पूछूंगा, बस मित्र या शत्रु कहना। ये बताओ, हमारे बगल में जो देश बचे हुए हैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। पाकिस्तान मित्र या शत्रु? अरे बोल पड़ो। अफगानिस्तान बोलो, चाइना, बांग्लादेश, और सुनो, नेपाल भी आज चीन की भाषा बोलने लगा। चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। चीन ने वहां अपनी कम्युनिज्म की विचारधारा को बढ़ा दिया है, और आज चीन में, माफ करना, नेपाल में एक ऐसा जनमानस तैयार हो गया है जो चीन की भाषा बोलने लगा है। सब नहीं है, नेपाल में अभी भी अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है जो भारत के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करता है। अभी नेपाल में ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को अपने कंठ का हार समझते हैं और उसी तरह गले से लगाए हुए हैं। नेपाल एक संभ्रांत और अच्छा देश है, वो आज भी अच्छा है, लेकिन यदि इस पर काम नहीं किया गया तो ये ज्यादा दिन अच्छा रहने वाला। श्रीलंका आपसे लिट्टे नामक आतंकवाद के कारण विरोधी है, वो तो भूखमरी के कगार पर है, इसलिए पैसों के लालच में तुम्हारे साथ बात कर रहा है। मालदीव नाम का एक छोटा सा देश है जिसमें 5 लाख लोग रहते हैं केवल। मालदीव टापू है, उस टापू में संविधान में नियम है कि मुसलमान के अतिरिक्त वहां का कोई नागरिक नहीं हो सकता। और अभी अभी पिछले दिनों, कितने दिन हुए हमारा चुनाव हुए, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले जो राष्ट्रपति बना है, उस राष्ट्रपति ने कहा है भारत ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी सेना और इन्वेस्टमेंट लेके यहां से निकलो। और तुर्की के साथ पहली मीटिंग, आज जब मैं और आप यहां चर्चा कर रहे हैं, इस समय वो मालदीव का राष्ट्रपति तुर्की में बैठा है, तुर्की के खलीफा के साथ बात कर रहा है। तुर्की वो है जो दुनिया के सारे मुसलमानों का खलीफा होने का दावा ठोकता है। अब तुम ये सोचो कि तुम सुरक्षित कहां से, तुम अपने समाज में सुरक्षित नहीं हो, तुम अपने प्रदेशों में, मेरी ओर ध्यान दो, तुम अपने समाज में सुरक्षित नहीं हो, तुम अपने प्रदेशों में सुरक्षित नहीं हो, और तुम्हारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कैसे करोगे इस देश की रक्षा? सोचो, कैसे करोगे इस देश की रक्षा? अच्छा, कौन करेगा? क्या ये 107 करोड़ हिंदू इस देश की रक्षा करेगा? अच्छा, करनी चाहिए कि नहीं? अरे हाँ ना बोल पड़ो, करनी चाहिए कि नहीं? क्या 107 करोड़ लोग इस देश की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे, तैयार होंगे? मित्रों, बंधुओं, ये तो अपने ही भाई को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं, उसे दलित कहकर धुतकार देता है। अपने ही भाई को अपनी चारपाई पर बैठने नहीं देता, अपनी रसोई में खाना खाने नहीं देता, अपने बर्तनों में भोजन नहीं देता, अपने मंदिरों में घुसने नहीं देता, उसे दलित कहकर धुतकारता है। और यही भाई जब कल मुसलमान बनकर सिर पर तुर्की टोपी रखकर आता है तो कहता मुल्ला जी नमस्ते, आओ सिराने बैठो। जब तक अपना था तब तक गले से नहीं लगाया, और जब अपना नहीं रहा तब सिराने बिठाता है। वही भाई जब पादरी बनकर आता है, सफेद चोंगा पहनकर आता है, तो जिसे ब्रदर कहने को तैयार नहीं था उसे फादर कहकर नमस्ते करता है, उसे पिताजी कहता है जिसे भाई कहने को तैयार नहीं था। सोचो, ये भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ हिंदू, ये भिन्न भिन्न खंडों में, उपखंडों में बटा हुआ हिंदू, ये भिन्न भिन्न संप्रदायों में, विचारों में बटा हुआ हिंदू, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में बटा हुआ हिंदू, और एक कदम आगे बढ़ के कहूं भिन्न भिन्न बाबाओं में बटा हुआ हिंदू। क्या ये इस राष्ट्र की रक्षा कर पाने की स्थिति में आज है? बंधुओं, कैसे होगी इस राष्ट्र की रक्षा? ये विचारणीय विषय है। बंधुओं, इस देश को बचाने का उपाय है कि आपको इस देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ वेद है। हमारी केवल एक जाति है और उस जाति का नाम आर्य जाति है। हमारा एक धर्म ग्रंथ है वेद, हमारा एक ईश्वर है ओम, हमारी एक भाषा है, हमारा एक भाव है, हमारा एक देश है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कच्छार तक चारों बिंदुओं के बीच में यह बचा हुआ भूभाग, यह हमारा राष्ट्र, इसका 1 इंच हम नहीं जाने देंगे। 1-1 इंच के लिए कट मरेंगे, लड़ मरेंगे, लेकिन 1 इंच जाने नहीं देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? दुनिया में हजारों मतों का विरोध करने वाला दयानंद संसार में किसी से नहीं डरा, वो अकेला था। आज मैं तो असंख्यों की संख्या में हूं, तब माता जी मैं किस लिए डर जाऊं?
मैं नहीं डरता, मुझे नहीं डर लगता है। लेकिन ये पक्की बात है, ये सच बात है कि हम सबको इसके लिए मिलकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये अकेले का काम नहीं है, ये इन 107 करोड़ का साझा काम है। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मुहिम चलाई जाए तो उसमें सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? मैं एक मुहिम पर काम कर रहा हूँ, एक शिक्षा की एक मुहिम है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, लड़ने को नहीं कहता, घबरा मत जाना कि ये आदमी तो मरवा देगा, ये तो ठीक नहीं, आतंकवादी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, यदि किसी दिन मेरे छात्र और मैं तुम्हें कहीं लड़ते दिखाई दे, तुम्हें किसी मीडिया में किसी स्थान पर कहीं से सूचना मिले, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी प्रिंट मीडिया, किसी सोशल मीडिया से तुम्हें सूचना मिले कि वो व्यक्ति और उसके छात्र कहीं लड़ रहे हैं, कहीं पिट रहे हैं, तो तुम्हें हमारे साथ आकर पिटने, मरने और लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहां खड़े हो वहां खड़े होकर किसी पान के खोखे पर, किसी परचून की दुकान पर, किसी सड़क पर, किसी खेत में, किसी घेर में, किसी घर में, किसी स्कूल में, किसी परिसर में, तुम जहां खड़े हो वहां खड़े होकर कहना कि ये आदमी जो लड़ रहा है, ये मेरी लड़ाई लड़ रहा है, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके साथ हूं और मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कर दो कि तुम लड़ाई लड़ लेंगे। बोलो लड़नी चाहिए लड़ाई, बोलो लड़नी चाहिए लड़ाई, मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। केवल चर्चाएं करने से काम नहीं होगा बंधुओं, बढ़कर काम करना होगा। अगर हमने काम नहीं किया तो चर्चाएं बस चर्चाओं तक रह जाएंगी। सिद्धांत किताबों में रखे रखे खत्म हो जाते हैं। जब तक वो सिद्धांत आचरण में नहीं आते तब तक उन सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं होता। सिद्धांत आचरण में आने पर ही मूल्यवान होते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।